Hello, good morning, dear student. In this lecture, we will discuss about the vitamins. What is the vitamins and what is the chemical name of the vitamins? ठीक है, जैसे हमारे पास विटामिन है, B1 है, A1 है, हमारे पास विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन के है, विटामिन ई है, तो इनके केमिकल नाम क्या होते हैं, ठीक है। एंड हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो हमारी विटामिन्स हैं उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे हमारे रतौंधी किसकी वजह से होती है, ठीक है, हमारे जो जनन शक्ति है उसमें किस विटामिन्स की वजह से कमी होती है, ठीक है। तो हम विटामिन्स के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी विटामिन है, ठीक है, उनका केमिकल नाम क्या है और उनसे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और उनके क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, विटामिन्स क्या है। तो विटामिन्स हमारा क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होता है, ठीक है, जो कार्बन के जो हमारे कंपोनेंट होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि ये हमारा क्या है, जो विटामिन्स है वो एक कार्बनिक यौगिक है। और एक क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारी विटामिन्स होती है क्या उससे हमको ऊर्जा मिलती है? नहीं भाई, उससे हमको ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा हमको किससे मिलती है? हमको ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है, हमको वसा से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ये 3 कंपोनेंट ऐसे हैं जिनसे हमको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अगर हम अपने डाइट में विटामिन्स को इंक्लूड करते हैं तो हमको ऊर्जा नहीं मिलती है, ठीक है। अगर हम अपनी डाइट में वसा को, ठीक है, फैट को इंक्लूड करते हैं, प्रोटीन्स, जैसे आप जनरली प्रोटीन्स पाउडर लेते हैं, ठीक है, और बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये चीज़ें आप खाते हैं तो उसमें आपको ऑयल्स मिलता है, ठीक है, फैट वहाँ से मिलती है, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन पाउडर यूज करते हैं, उससे भी आपको एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज आप यूज करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे भी आपको ऊर्जा मिलती है। लेकिन आपको विटामिन से किसी भी तरीके की आपको ऊर्जा नहीं मिलती है। तो विटामिन्स क्या है, एक आपका कार्बनिक यौगिक है और इसमें किसी तरीके की ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है। और इसका काम क्या है, जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म है उसके जो क्रियान्वयन है उसके प्रोसेसिंग के लिए ये हमारा जो विटामिन्स है वो आवश्यक है, ठीक है। विटामिन्स की खोज किसने की? तो विटामिन्स की खोज की है किसने? फंक ने। विटामिन्स की खोज कब की गई है? 1911 में विटामिन्स की खोज की गई थी। कब? जब पहली बार कलकत्ता में जनगण मन अधिनायक जय को पहली बार कलकत्ता में गाया गया था। कब? 1911 में। उसी टाइम फंक ने विटामिन्स की खोज की कि विटामिन हमारे जो शरीर है उसमें हमको विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इससे इन विटामिन्स की कमी की वजह से हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं, जैसे रतौंधी, ठीक है, रतौंधी हमारी आँख की बीमारी है, ठीक है। उसी तरीके से बाल झड़ना, ठीक है, खून की कमी, ये हमारे शरीर में इन विटामिन्स की वजह से हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है। तो इसी टाइम ने फंक ने क्या किया, इन विटामिन्स की खोज की। तो ये हमारे पास विटामिन है, ठीक है। और इसके पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, जो विटामिन हमारे पास है क्या। विटामिन बेसिकली हमारे पास 6 हैं। यहाँ पर ये बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, ठीक है, ये आपकी बी कॉम्प्लेक्स है। और बेसिकली विटामिन हमारे पास ए, ठीक है, यहाँ पे हमने A1 लिखा है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। बेसिकली हमारे पास केवल 6 विटामिन होती हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास विटामिन बी है ये बी कॉम्प्लेक्स है, इसमें कई तरीके की विटामिन होती हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन है ये आपकी सॉल्युएबल होती हैं, ठीक है, घुलनशील होती हैं। किसमें? एक तो पानी में घुलनशील होती हैं, ठीक है, किसमें? एक पानी में घुलनशील विटामिन होती हैं और एक विटामिन वो होती हैं जो वसा में घुलनशील होती है। इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं, डाइट लेते हैं, तो उसमें हमको वाटर भी लेना चाहिए, साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें क्या होना चाहिए, वसा होना चाहिए, तेल होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो हम ये विटामिन्स अगर हम ले रहे हैं अपने भोजन में, अपने डाइट में इसको इंक्लूड करते हैं, तो अगर हम पानी नहीं पीते हैं, हमारे शरीर में वसा नहीं है, तो ये विटामिन्स जो है कि ये क्या होगा, प्रॉपरली घुलेगा नहीं शरीर में। और ये हमारे जो शरीर के अलग अलग जगह हैं, अलग अलग हिस्से हैं, वहाँ तक ये विटामिन्स पहुँच नहीं पाएंगे। जैसे हमारी आँख है, वहाँ पर अगर हम अपनी डाइट में विटामिन ए को इंक्लूड करते हैं जो सोर्स के तौर पे, जैसे गाजर है, ठीक है, अगर हम गाजर खाते हैं और ये जो विटामिन ये है वो किस में घुलनशील है, तो हम बात करेंगे। देखिए पानी में कौन कौन सी विटामिन है जो घुलनशील हैं, एक आपकी बी और सी, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स की जितनी विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। और जो सी है जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिसका केमिकल नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, वो
किसमें घुलनशील है? पानी में। तो 2 विटामिन ऐसी हैं जो पानी में घुलनशील है, बाकी 4 विटामिन ऐसी हैं जो आपकी वसा में घुलनशील है। इसको हम क्या कहते हैं? केड़ा, ठीक है। के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये ऐसी विटामिन है जो आपकी वसा में घुलनशील है, और 2 विटामिन ऐसी हैं जो पानी में सॉल्युबल हैं, ठीक है। 2 विटामिन्स आपकी ऐसी हैं जो पानी में घुलनशील है, और 4 विटामिन्स ऐसी हैं जो आपकी किसमें? वसा में घुलनशील है। तो ये हो गया आपका विटामिन्स क्या है, किसने खोजा है, क्या काम होता है, विटामिन कौन सी पानी में घुलनशील है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि पानी में कौन सी विटामिन घुलनशील है, कौन सी विटामिन ऐसी है इसमें जो आपकी वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, ठीक है। तो ये हो गया आपका विटामिन, ये हो गया उसका कि कौन सी विटामिन कहाँ पे घुलनशील है। और अब हम बात करेंगे कि ये हमारी जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, इनके केमिकल नाम क्या होते हैं, ठीक है। ये तो आपकी हो गई क्या? विटामिन हो गई, ठीक है। और ये हो गए आपके केमिकल नाम। जैसे विटामिन जो ए है उसका नाम होता है क्या? केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन ए का केमिकल नाम होता है रेटिनॉल, और इसकी कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है, और जीरोपैथिलीम नामक ये रोग होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका रतौंधी है ये किसकी वजह से होती है? अब तो आप कहेंगे कि हमको रतौंधी का मतलब रात में ना दिखाई देना, आप कहेंगे सर जी हमको कुछ भी नहीं दिखता है। तो किसी किसी को ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है, तो वो जो प्राणी है वो क्या है? रतौंधी रोग से पीड़ित है, ठीक है। तो जो रतौंधी रोग है इसको आप कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो इसको ठीक करने के लिए आपका जो डाइट है उसमें आपको ऐसी चीज़ें इंक्लूड करना है जिसमें सोर्स है किसका? विटामिन ए का। जैसे आपका कैरोटीन है, कैरोटीन जैसे गाजर होता है, गाजर में बीटा कैरोटीन होती है, जिसकी वजह से आपका जो गाजर है, ठीक है, उसमें वो आपका जो विटामिन ए की वजह से होने वाले रोग हो रहे हैं, ठीक है, विटामिन ए की कमी से इससे भरपाई हो जाती है। जैसे आपका गोल्डन राइस है, ठीक है, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, इससे मछली का जो यकृत लीवर है उसमें से भी आपको जो है कि क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है, ठीक है। मछली हो गई, ठीक है, और ये आपके सोर्स होते हैं विटामिन ए के, ठीक है। अब इसी तरीके से है विटामिन बी वन का केमिकल नाम होता है थायमीन, ठीक है। और इसकी वजह से जो रोग होता है वो होता है बेरी, ठीक है। इसकी वजह से जो बेरी रोग होता है, ठीक है, जब आप चावल धुलते हैं, ठीक है, जो आपका पॉलिश्ड चावल है, आजकल देख रहे हैं कि मशीनें आपकी राइस मिल हो गई है, वहाँ पे जो चावल आपको बिल्कुल चिकना मिलता है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाता है? पॉलिश कर दिया जाता है, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो जब आपका चावल को राइस जो चावल है उसको पॉलिश कर देते हैं तो उसके ऊपर की लेयर हट जाती है, तो वो जो ऊपर वाली लेयर होती है उसी में आपका जो विटामिन बी1 के कंपोनेंट है वो रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप उसको पॉलिश कर देते हैं तो ये विटामिन क्या होती है? उसमें से रिमूव हो जाती है, बहुत ही कम मात्रा में बचती है। इसीलिए आप जब चावल को कई बार धुलते हैं तो सबसे पहले जो आपकी विटामिन लॉस होती है वो विटामिन बी1 लॉस होती है, ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन बी2 का नाम है राइबोफ्लोविन, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो त्वचा का कई बार फटना हो गया, ठीक है, आँख का लाल होना, ठीक है। और इसके बाद है आपका विटामिन बी थ्री जो है कि इसको हम नियासिन, ठीक है, नियासिन इसका केमिकल नाम होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? जो बीमारी आपको होती है वो पेलाग्रा होती है, ठीक है, जिसमें आपका त्वचा दाद हो गया, दाद आपको हो जाते ही चलते कई बार आपको फंगल इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, लेकिन वो फंगल आपका अलग एक बीमारी है, लेकिन ये आपका पेलाग्रा ये जो है कि अलग है, ठीक है। इसके बाद है आपका बी5 जिसका केमिकल नाम होता है पेंटेथोनिक, ठीक है, इसका केमिकल नाम होता है पेंटेथोनिक, और इसकी वजह से आपको जो बीमारी होती है बाल का सफ़ेद होना, बुद्धि का कम हो जाना, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? आपको मांस खाइए, ठीक है,
मांस खाइए, मछली खाइए, पनीर खाइए, दूध। देखिए जो भी चीज़ें हैं इसमें आपको मैक्सिमम चीज़ों में दूध को इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर आप दूध लेते हैं तो मैक्सिमम आपकी जो विटामिन है वो मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है विटामिन B6। B6 क्या है? पायरिडॉक्सिन, इसका केमिकल नाम होता है पायरिडॉक्सिन, और इसकी वजह से क्या होता है? एनीमिया होता है और त्वचा रोग होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से त्वचा रोग और जो है कि आपकी एनीमिया होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? विटामिन सी के बारे में, ठीक है। तो विटामिन जो सी होती है उसका जो केमिकल नाम होता है उसको हम कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इस स्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग है वो हमको होता है कौन सा? स्कर्वी रोग या मसूड़ों का रोग, ठीक है। मसूड़ों में सूजन या मसूड़ों का फूलना, ये होता है विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी या विटामिन सी की भरपाई हमारे शरीर में कैसे हो पाएगी? हमको कौन कौन से फूड, कौन कौन से चीज़ें खानी पड़ेगी जिससे हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी ना हो? और ये ऐसा एक विटामिन है जो डेली आप जैसे आज यूज करते हैं तो कल ही ख़त्म हो जाएगी बॉडी से, ठीक है। तो इसलिए हमको बराबर अपने रूटीन में क्या करना चाहिए? विटामिन सी को एक प्रॉपर क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए। तो जो विटामिन सी है इसके जो सोर्स हैं वो क्या है? विटामिन सी के जो सोर्स है वो खट्टे पदार्थ हैं, जैसे आपका जो है कि नींबू हो गया, ठीक है, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, मौसम्मी हो गया। तो जितने भी आपके साइट्रस फ्रूट्स हैं, साइट्रस आपके पदार्थ हैं, उनसे हमको क्या मिलती है? विटामिन सी मिलती है, ठीक है। तो इनको हमको अपना डेली रूटीन में एक स्पेसिफिक अमाउंट में हमको क्या करना चाहिए? विटामिन सी लेना चाहिए, ओके। इसके बाद है आपका विटामिन डी, ठीक है। इसके बाद क्या है? विटामिन डी। विटामिन डी का जो केमिकल नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी ये क्या होता है? बेसिकली कैल्शियम की कमी की वजह से हमारी जो हड्डियां होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि हमारे जॉइंट्स पेन जब होते हैं तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या करता है? विटामिन D3 और कैल्शियम की गोली हमको प्रीफर करता है, ठीक है, जिससे हमारी क्या जो हड्डियां हैं वो स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में बीमारी होती है। बच्चों में जो बीमारी होती है उसको हम रिकेट्स कहते हैं, और जो वयस्क में होती है, जो युवा वर्ग हैं, उसमें जो बीमारी होती है उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोमलेशिया मतलब जो हड्डी है वो क्या हो जाती है? हमारी कमज़ोर हो जाती है। और जो विटामिन डी है इसी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन डी को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स भी कहते हैं। और विटामिन डी का सोर्स क्या है? दूध हो गया, अंडा हो गया, मछली का जो लीवर है, ठीक है, वहाँ से जो तेल निकलता है उससे हमको मिलता है क्या? विटामिन डी, ठीक है। क्या मिलेगा? विटामिन डी दूध में मिलेगा, अंडा में मिलेगा, मछली के यकृत का तेल उसमें हमको मिलेगा क्या? विटामिन डी। और जो विटामिन डी है, ठीक है, उसमें जो दूध होता है उसमें हमको विटामिन सी नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन ई, सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन, और ये तो हमारे भारतीयों में भर भर के भरी हुई है। जब हमारी जो जनगणना का रिपोर्ट आएगी तब पता लगेगा कि ये कोरोना की वजह से और जो विटामिन ई है इसका इफ़ेक्ट हमारे इंडिया वालों ने कितना दिखाया है। अगर हमारी जनसंख्या बाय डिफ़ॉल्ट नंबर 1 पे हम आते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो इंडिया है यहाँ के रहने वाले लोगों के अंदर जो विटामिन ई है वो कूट कूट के भरी हुई है, ठीक है। तो जो विटामिन ई है इसका केमिकल नाम होता है क्या? टोकोफेरॉल। तो इसकी वजह से क्या होती है? जो जनन शक्तियाँ हैं उसमें कमी आती है। और इसी जो विटामिन ई है इसी को हम ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं, ठीक है। जो विटामिन ई है इसी को हम ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं। और जो विटामिन ई है उसके सोर्स क्या है? हरी सब्जी हो गई, ठीक है, हरी सब्जी हो गई, अंकुरित गेहूं हो गए, ठीक है, मांस मछलियां भी जो है कि आपकी इंक्लूड होती हैं। जैसे आपको जितने भी आपके विटामिन्स के सबसे ज़्यादा सोर्स है वो आपका क्या है? दूध है, ठीक है। दूध में मैक्सिमम विटामिन्स आपकी मिल जाती है, ठीक है। अंकुरित गेहूं भी है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट है विटामिन के, ठीक है। विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है वो क्या है? फ्लोक्विनोन, ठीक है। विटामिन के का जो केमिकल नाम होता है वो क्या है? फ्लोक्विनोन। और इसकी वजह से क्या होता है? जो हमारा रक्त का थक्का वो नहीं जमता है, ठीक है।
उसकी वजह से क्या है, जो रक्त का जो थक्का है वो नहीं बनता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब जैसे आप प्यार मोहब्बत में क्या करते हैं, हाथ काट देते हैं, तो अगर आपका ब्लड बराबर फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी विटामिन के की आपको कमी है, ठीक है। आपका ब्लड नहीं रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड की क्लाउटिंग है वो नहीं हो पा रही है और ब्लड आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। इसका मतलब आपका प्यार कैसा है, सच्चा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो विटामिन के है जिसका केमिकल नाम होता है फ्लुकोनोन, इसकी वजह से क्या है, जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है। ये अगर आपको ये चाहते हैं कि आपका रक्त का थक्का जमे, और जब भी आप हाथ कहीं कट जाता है, पैर कट जाता है, ठीक है, कहीं भी आपके बॉडी में कट होता है, तो उसकी वजह से आपका रक्त का थक्का जमे और जो ब्लड है जो बराबर फ्लो हो रहा है, बाहर निकल रहा है, वो रुक जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको टमाटर खाना पड़ेगा, हरी सब्जी खानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो विटामिन के है, ठीक है, ये जो हमारी आंत होती हैं वहाँ भी ये रहता है, ठीक है। जो हमारी आंतें हैं वहाँ पर भी विटामिन के आपका रहता है, ठीक है, वहाँ भी आपको विटामिन के मिलता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके विटामिन, ठीक है। और उनसे होने वाली बीमारियां और क्या क्या सोर्स हैं जिसको आप यूटिलाइज करते हैं अपने फूड में, तो आपको ये बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नाम है क्या, इसका केमिकल नाम है रेटिनॉल, और इसकी वजह से आपको बीमारी होती है रतौंधी। और B1 जिसका केमिकल नाम है थायमीन, ठीक है, इसकी वजह से बीमारी आपको होती है बेरी। इसमें क्या होता है, जो आपका पॉलिश्ड राइस है, इसको जब आप यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, तो इसमें आपका जो थायमीन है, जो विटामिन B1 है, ये आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद B2 जिसको हम कहते हैं राइबोफ्लोविन, और इसमें क्या होता है, आपका त्वचा फटने लगता है, ठीक है, और आपकी आंखें लाल होने लगती हैं। B3 जिसको नियासिन कहते हैं, ठीक है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, ठीक है, इसकी वजह से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। और B5 जिसको हम कहते हैं, जिसका केमिकल नाम है क्या, पेंटेथेनिक, और इसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो सफ़ेद होने लगते हैं, हमारी जो बुद्धि है वो मंद हो जाती है। इसके बाद है आपका B6 की वजह से क्या है, B6 का जो केमिकल नाम है वो क्या है, पायरिडॉक्सिन, और इसमें क्या होता है, खून की कमी होने लगती है, ठीक है, एनीमिया। और इसके बाद है आपका B7 जिसका केमिकल नाम है बायोटीन, केमिकल नाम क्या है, बायोटीन, और इसकी वजह से हमको लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होता है। इसके बाद है आपका B11 जिसको हम कहते हैं क्या, फोलिक एसिड किसकी कमी की वजह से होता है, आयरन की कमी की वजह से होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एनीमिया, खून की कमी होने लगती है। B12 जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोक्लोबिमिन, ठीक है, इसकी वजह से हमको क्या होता है, इसकी वजह से पांडु रोग होते हैं, खून की कमी होती है, और इसमें आपकी पाई जाती है कौन सी, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन C जिसका केमिकल नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो मसूड़ों का फूलना, ठीक है, और जो स्कर्वी रोग है, ठीक है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, जो आपके खट्टे पदार्थ हैं उसमें आपको जो है कि विटामिन C मिलती है। इसके बाद आपका विटामिन D जिसका केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसकी वजह से आपकी जो बीमारी होती है हड्डियाँ, जैसे बच्चों में बीमारी होती है इसको हम रिकेट्स कहते हैं, और जो बड़ों में बीमारी होती है उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और विटामिन D को ही हम हार्मोन्स भी कहते हैं। विटामिन E जिसका केमिकल नाम है टोकोफेरॉल, और इससे क्या होती है, जो जनन शक्ति है वो हमारी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद है विटामिन K जिसको हम कहते हैं फ्लोक्विनोन, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो ब्लड की क्लाउटिंग है वो नहीं हो पाती हैं। तो ये हो गए हमारे विटामिन और उनके केमिकल नाम, और उनसे होने वाली बीमारियां, और क्या चीज़ें हम खाएंगे तो जिसकी वजह से बीमारियां आपकी नहीं होगी। तो इसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में SSC JEE में अदर्स एग्जाम में पूछे गए हैं उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में जो है कि आपको लाऊंगा, क्योंकि ये आपका लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। सो थैंक यू।